पहली बात तो ये पता चलती है कि यूपी में जो है वो महाजंगल राज है। ये छोटे-मोटे जो टुटपुंजी अपराधी होते हैं वो कट्टा का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो देशी पिस्तौल का इस्तेमाल करते हैं। हुँ। इन लोग को 4-5 लाख का इतना सोफिस्टिकेटेड उसकी पिस्तौल मिला है। दाम लगभग 7 लाख बताई जा रही है सर। वही वही मैं बता रहा हूँ, 4-5 लाख तो, और ब्लैक ब्लैक में नहीं बिकता है, हुँ। चोरी के बाज़ार में तो और दाम बढ़ जाता है। तो 5 से 7 लाख तक की पिस्तौल उनके पास है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। इससे तो ये लग रहा है जैसे कि कोई, मतलब ये बस मोहरे हों और कोई बड़ी ताकत इन लोग के पीछे हो। ये जब अतीक अहमद की हत्या हुई है उसके मतलब 1 दिन पहले ही लगभग सत्यपाल मलिक का एक धमाकेदार इंटरव्यू आया जी, था, जो कश्मीर के राज्यपाल हुआ पुलवामा करते अटैक। थे। हाँ, कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे। पुलवामा हमला जो हुआ था, आतंकी घटना जो हुई थी 14 जी, फरवरी 2019 की, उस समय सत्यपाल मलिक गवर्नर थे। और उन्होंने उस इंटरव्यू में बहुत साफ-साफ कहा कि मैंने मोदी जी से कहा कि इतने जवान मारे गए हैं, ये हमारी चूक है। तो मोदी जी ने कहा कि सत्यपाल तुम चुप रहो। हुँ, अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था। जेल में बंद होने का मतलब है कि आप न्यायिक हिरासत में हैं, जी, आप जुडिशियल कस्टडी में हैं। उसके बाद यूपी पुलिस ने उसको रिमांड पर लिया पूछताछ करने के लिए। तो उसके मतलब उसकी सुरक्षा की पूरी ज़िम्मेदारी यूपी पुलिस की थी, जी। है ना? क्योंकि फिर आपको रिमांड पूरी होने के बाद फिर आपको उसको साबरमती जेल में वापस पहुँचाना था। और लगातार ये भी बात आ रही थी कि लगातार इन लोगों पर मतलब खतरा था जान पर। आप गोदी मीडिया के टीवी चैनल्स को देखते हो तो मतलब ऐसा दिखा रहे थे जैसे कि कब गाड़ी पलटेगी। लग रहा था कि सब लोग अतीक अहमद की मौत का वेट कर रहे हों। पूरा ऐसा एक माहौल तैयार किया जा रहा था। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ वहाँ का सीएम है, उसको एक बहुत पराक्रमी के रूप में पेश कर रहे थे कि बहुत पराक्रमी हैं, ये माफिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये बुलडोज़र बाबा हैं, फलना है, चिल्ला है, मतलब एक छवि गढ़ी जा रही थी। शनिवार रात अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या हो जाती है पुलिस कस्टडी में। पुलिस उसको मेडिकल जांच के लिए लेकर हॉस्पिटल आ रही थी। उसी दौरान मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए कुछ मीडियाकर्मी बनकर ही कुछ युवक आते हैं, कानों पे गोली सटा के मारते हैं और ऑन द स्पॉट दोनों की डेथ हो जाती है। उसके बाद तीनों अपराधी पुलिस के दबोचे में आ जाते हैं, पुलिस पकड़ लेती है उनको। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। सर, जिस तरीके से लगातार अतीक अहमद और उसके भाई की जो कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, जैसे कि गुजरात से उन लोगों को लाया गया, प्रयागराज लाया गया था। उसमें काफ़ी सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किया गया था सुरक्षा का। उस ड्यूरेशन में लगभग 10-20 गाड़ी आगे चल रही थी, 10-20 गाड़ियाँ पीछे चल रही थी। बाकायदे उसका फुटेज भी लिया जा रहा था, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, बाकायदे जेल में सब कुछ नया नया कैमरा इंस्टॉल किया गया था। उस दिन जब अतीक अहमद और उसके भाई को लाया गया मेडिकल जांच के लिए, तो उस दिन उतनी सुरक्षा क्यों नहीं थी? देखिए, मैं पहले दर्शकों को पूरा मामला संक्षेप जी, में बताता हूँ, ये है क्या मामला। ये जो अतीक अहमद था, ये इलाहाबाद का बहुत खूंखार माफिया डॉन जी, था और पिछले कुछ समय से ये गुजरात के साबरमती जेल में था। जी, तो 1-2 महीने पहले यूपी में एक हत्या हुई, उमेश पाल की हत्या, और उस हत्या में अतीक अहमद के गिरोह का नाम आया। तो उसी मामले में यूपी पुलिस जो थी, अतीक अहमद को रिमांड पर लेके साबरमती जेल से यूपी आई। जी, और इसके बेटे असद अहमद का नाम भी आया था उस जी, शूटआउट में, उमेश पाल हत्याकांड में। तो अतीक अहमद की हत्या के 1-2 रोज़ पहले ही असद की इनकाउंटर में मौत हो गई। और जितनी मेरी समझ है, जितना मेरा अनुमान है, वो 100% फर्जी मुठभेड़ थी। जी, जो भी परिस्थितियाँ से लग रहा है कि फेक इनकाउंटर था। जी, उसके बाद क्या होता है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को इलाहाबाद में पुलिस अस्पताल में 10:30 बजे रात में मेडिकल कराने ले जा रही थी। और ये लोग पैदल चल रहे थे दोनों भाई, और मीडिया के कई चैनल्स इनके सामने माइक लगा के इनसे बातचीत कर रहे थे। और उसी समय 3 लड़के आते हैं और मीडिया के ही, मतलब समझिए, वेश में, गले में जैसे आपने लटकाया हुआ है ऐसे प्रेस का आई कार्ड, माइक वाइक लेके, और बिल्कुल आके, वो तो वीडियो भी वायरल हुआ है, सबने देखा कि एकदम कनपटी पर सटा के, इसे पॉइंट ब्लैंक रेंज कहते हैं, उस पर अतीक अहमद और अशरफ को मार डालते हैं। दोनों वहीं मर जाते हैं। अब ये तो ख़ैर बहुत, मतलब जो कुछ हुआ बहुत नाटकीय हुआ। अब मैं कहता हूँ कि इससे क्या-क्या पता चलता है। पहली बात तो ये पता चलती है कि यूपी में जो है वो महाजंगल राज हुँ, है ना? भाजपाई लोग बिहार के बारे में हल्ला करते हैं, राम भक्त लोग, कि बिहार में जंगल राज है, जंगल राज है। लेकिन ऐसा नहीं है, यूपी में तो महाजंगल राज है। अब देखिए अपराधियों का मनोबल कितना ऊँचा है कि उनको पुलिस से कोई डर नहीं था।
बहुत सारे पुलिस वाले थे, इन दोनों भाइयों के साथ चल रहे थे, पुलिस की गाड़ी से उतारा गया था और इन लोगों को कोई डर नहीं था, इन्होंने आके गोली मार दी एकदम आराम से, उसके बाद खुद हाथ उठा के सरेंडर कर दिया। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई रंगमंच पर कोई स्क्रिप्ट के मुताबिक कोई मतलब नाटक खेला जा रहा हो, उस तरीके से सब कुछ हुआ। तो ये कि और कोई तलाशी नहीं, कुछ है, कोई रोक-टोक नहीं, कोई भी व्यक्ति मीडिया बनकर आ गया आपके पास, कोई रोक-टोक नहीं और कुछ नहीं। यदि तलाशी भी होती तो उनके पास से पिस्तौल बरामद हो जाते। देखिए इस पूरे मामले में क्या हुआ है कि उन 3 लड़कों से जो मतलब हथियार बरामद हुआ है वो जिगाना पिस्टल है, जी। जो कि बहुत मतलब आधुनिक पिस्तौल होता है और मेड इन टर्की होता है, तुर्की जी। में बना हुआ होता है। अब देखिए ये भी चौंकाने वाली बात ही, ये जो तीनों मतलब अपराधी हैं, लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह, ये तीनों टुटपुंजिये अपराधी हैं और मतलब बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। तो मेरा जो अनुभव रहा है आईपीएस में कि इतने छोटे-मोटे जो टुटपुंजिये अपराधी होते हैं, वो कट्टा का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो देशी पिस्तौल का इस्तेमाल करते हैं। इन लोग को 4-5 लाख का इतना सोफिस्टिकेटेड उसकी पिस्तौल मिला है। दाम लगभग 7 लाख बताई जा रही है सर। वही वही मैं बता रहा हूँ, 4-5 लाख तो, और ब्लैक ब्लैक में भी बिकता है, चोरी के बाज़ार में तो और दाम बढ़ जाता है। तो 5 से 7 लाख तक की पिस्तौल उनके पास है, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। इससे तो ये लग रहा है जैसे कि कोई मतलब ये बस मोहरे हों और कोई बड़ी ताकत इन लोग के पीछे हो। हालाँकि सब भारत में प्रतिबंधित है वो। वही मैं कह रहा हूँ ना, भारत में प्रतिबंधित है तो किसने इसका इस्तेमाल इसका मतलब इंतज़ाम किया? कोई आम आदमी तो कर नहीं सकेगा, कोई टुटपुंजिया क्रिमिनल तो कर नहीं सकेगा। जिसने भी किया हो उसका विदेशी हथियार तस्करों से उसका ताल्लुक रहा होगा, है ना? तो इसमें एक बात ये आती है कि अतीक अहमद कुछ राज़ खोलने लगा था पुलिस के सामने, ऐसी चर्चा आ रही है। जी। और ये तो मतलब राजनीति में भी था, सांसद विधायक सब रह चुका था। तो हो सकता है कुछ सफ़ेद पोस्ट लोगों को ये भय हो गया हो कि ये बहुत सारे राज खोल देगा तो हम लोग बेनकाब हो जाएँगे। सफ़ेद पोस्टों में ये भय हो गया हो, तो उन्होंने 3 लोगों को मतलब भाड़े का टट्टू को सुपारी देके इनको मरवा दिया। तो ये भी एक एंगल है। दूसरा एक एंगल क्या है कि आप टाइमिंग देखिए। ये जब अतीक अहमद की हत्या हुई है उसके मतलब 1 दिन पहले ही लगभग सत्यपाल मलिक का एक धमाकेदार इंटरव्यू आया जी। था, जो कश्मीर के राज्यपाल हुआ पुलवामा करते अटैक। थे। हाँ, कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे। पुलवामा हमला जो हुआ था, आतंकी घटना जो हुई थी 14 जी। फरवरी 2019 की, उस समय सत्यपाल मलिक गवर्नर थे और उन्होंने उस इंटरव्यू में बहुत साफ-साफ कहा कि मैंने मोदी जी से कहा कि इतने जवान मारे गए हैं, ये हमारी चूक है। तो मोदी जी ने कहा कि सत्यपाल तुम चुप रहो। तो इसने बहुत सनसनीखेज़ ये उद्घाटन, रहस्य उद्घाटन था और इस पर पूरा विपक्ष जो था वो हमलावर हो गया था और प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगा जा रहा था, क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? तो जो टाइमिंग है उससे तो एक ये भी मतलब संदेह होता है कि कहीं सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू से हिंदुस्तानियों का ध्यान हटाने के लिए तो अतीक अहमद कांड नहीं कर दिया गया। जी। ये भी एक टाइमिंग से ये सवाल होता है, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि सतपाल मलिक वाली जो चर्चा थी वो थोड़ी मतलब डाउन हो गई। पीछे चली गई और चारों ओर अतीक अहमद होने लगा। उसके बाद देखिए इसमें बहुत सारे सवाल और बहुत ये आते हैं। एक देखिए कितना ये गंभीर लैप्स है, मैं कानून के हिसाब से दर्शकों को बताऊँ कि अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था। जेल में बंद होने का मतलब है कि आप न्यायिक हिरासत में हैं, जी। आप जुडिशियल कस्टडी में हैं। उसके बाद यूपी पुलिस ने उसको रिमांड पर लिया पूछताछ करने के लिए। तो उसके मतलब उसकी सुरक्षा की पूरी ज़िम्मेदारी यूपी पुलिस की थी, जी। है ना? क्योंकि फिर आपको रिमांड पूरी होने के बाद फिर आपको उसको साबरमती जेल में वापस पहुँचाना था। और लगातार ये भी बात आ रही थी कि लगातार इन लोगों पर मतलब खतरा था जान पर। आप गोदी मीडिया के टीवी चैनल्स को देखते हो तो मतलब ऐसा दिखा रहे थे जैसे कि कब गाड़ी पलटेगी, कब गाड़ी पलटेगी। लग रहा था कि सब लोग अतीक अहमद की मौत का वेट कर रहे हों। पूरा ऐसा एक माहौल तैयार किया जा रहा था। तो उस समय तो पुलिस की और ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ गई थी। अब तो मुझे लगता है कि यदि कोर्ट हो सकता है बहुत कड़ा रुख अपनाए कि हमने जुडिशियल कस्टडी में बंद आदमी को आपको रिमांड पर दिया था और आप उसकी जान नहीं बचा सके, ये तो मजाक बन गया। तब तो जो लोग जेल में हैं उनको रिमांड पर पुलिस लेगी फिर मरवा देगी, फिर रिमांड पर लेगी फिर मरवा देगी। ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत मतलब देश में तो एक अराजक स्थिति की ओर देश जा रहा है। सर जी। अगला सवाल आपसे लेते हैं हम कि सर मीडिया कर्मियों को बात करने की इजाज़त क्यों दी गई जबकि आम तौर पर ऐसा नहीं होता है, दोनों पुलिस रिमांड पर थे। देखिए ये शुरू से ही मैं बता ना, शुरू से ही एक पूरा ये एक स्क्रिप्टेड चीज़ की तरह ही हो रहा था।
अब देखिए जो गोदी मीडिया है उसके टीवी चैनल्स मतलब कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ, उसको तो ऐसे मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ वहाँ का सीएम है उसको एक बहुत पराक्रमी के रूप में पेश कर रहे थे कि बहुत पराक्रमी हैं, ये माफिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये बुलडोज़र बाबा हैं, फलना है, चिल्ला है, मतलब एक छवि गढ़ी जा रही थी मीडिया के थ्रू। मीडिया के थ्रू आदित्यनाथ की एक छवि गढ़ी जा रही थी कि ये बहुत कड़े आदमी हैं और माफिया की चलने नहीं देते, और उसी छवि गढ़ने में आपने सही सवाल किया कि क्यों मीडिया से बातचीत करने दी गई। जी। यदि आप काल्विन अस्पताल में आप जा रहे थे मेडिकल कराने, तो आप गाड़ी अस्पताल के अंदर तक चली जाती और सिर्फ गाड़ी का दरवाज़ा खोल के सीधे उसको अस्पताल में घुसा देना था। तो उतनी देर तक आपने उसको पदयात्रा क्यों कराई? पैदल क्यों चलाया अतीक और अशरफ को? तो खुद वो एक्सपोज्ड हो गए, और फिर उनको मीडिया से क्यों बात करने दी गई? क्या ये भी स्क्रिप्ट का ही हिस्सा था कि मीडिया से बात की जाएगी और तुम भी मीडिया ही बन के घुस जाना? तुम भी माइक लेके और गले में एक फर्जी आई कार्ड लेके घुस जाना? तो ये सब बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। कुछ गोदी मीडिया का सर ये कहना है कि अतीक गाड़ी से उतरते ही जैसे इसी तरीके से गाड़ी से उतर रहा था, उसने ऐसे आंखों से इशारा किया उन हमलावरों की तरफ। कुछ गोदी मीडिया का ये कहना है सर अतीक क्यों इशारा करेगा आंखों से? कि अतीक अपना खुद जान ले लिया है। ये तो भाई आप गोदी मीडिया वाले जो ना बोले, है ना, खुद जान ले लेगा अतीक। ये तो बात मेरी कम से कम हजम नहीं होती है। तो गोदी मीडिया में जो जांबाज पत्रकार लोग हैं उनसे पूछिए कि अतीक क्यों ये होगा। ये सब देखिए, अब मैं क्या कहूँ, पूरा जो ये एक मतलब आप देखिए कि किस तरह गोदी मीडिया ने अपना स्तर गिरा दिया है। अतीक अहमद जब आ रहा था कुछ दिन पहले की बात है, एक जगह वो मतलब पेशाब करने के लिए जी। रुका, लघु शंका के लिए रुका, उसका आप सीधा प्रसारण कर रहे हैं। पत्रकारिता को आपने मूत्रकारिता बना दिया है। टीआरपी के चक्कर में आपका कुछ ये नहीं रह गया है, एक सिर्फ टीआरपी लूटने के लिए और कुछ नेताओं को महिमा मंडित करने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं। सर अगला सवाल आपसे ये लेते हैं। अतीक अहमद ने कहा था कि हम 15 दिन पहले हमको धमकियां मिल रही कि अगला बार जब जेल से तुम बाहर निकलोगे, जांच के लिए जाओगे, तुमको उस दिन हम लोग मार देंगे, तुमको जान से मारने की धमकी दे, कोई बड़ा अधिकारी कहा था। हालांकि जब उसके बाद अतीक अहमद ने ये साफ तौर पे अपने आदमी से कह दिया था कि हमारे मरने के बाद लेटर एक दिल्ली पहुंच जाएगा और एक आदित्यनाथ योगी के पास तक पहुंच जाएगा। उस लेटर में ऐसा क्या है? जी, ये बात आई है, मतलब मीडिया के माध्यम से मुझे भी मालूम हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो सुप्रीम जी। कोर्ट के सर्वोच्च मतलब न्यायाधीश जो होते हैं, उनको अतीक अहमद ने कोई पत्र लिखा था। जी। अब यदि पत्र लिखा होगा तब तो वो पत्र मिल जाएगा, और अतीक अहमद की हत्या के बाद हो सकता है मिले, और उसमें अतीक अहमद ने हो सकता है उस अधिकारी का उसने नाम खोल दिया हो, जी। जिस अधिकारी ने उसको धमकी दी थी। तब तो एक पूरे मामले में एक नया मोड़ आ जाएगा। फिर तो मतलब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स उसकी जांच करेंगे कि, क्योंकि फिर हो सकता है गोदी मीडिया बोले कि अतीक की हैंडराइटिंग नहीं है, तो फिर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट जांच करेंगे कि नहीं, अतीक अहमद की लिखावट में ही चिट्ठी लिखी गई थी, जी। और सच में उसने यदि किसी अफसर का नाम उसमें खोला हो, तब तो उससे बाकायदा पूछताछ होनी चाहिए कि अतीक अहमद की भविष्यवाणी सही कैसे हो गई। तो ये सब बहुत सारे मतलब सवाल है। अब देखिए, दर्शकों को मैं बताता हूँ कि मतलब एक मीडिया का वर्ग, वही गोदी मीडिया जिसको मैं कहता हूँ, या सोशल मीडिया पर भी जो भाजपा का आईटी सेल है वगैरह, ये लोग ऐसा दिखा रहे हैं आदित्यनाथ को कि जैसे एकदम ये इन्होंने माफिया को मिटाना शुरू कर दिया है, मिट्टी में मिला रहे हैं माफिया को, फला चिला। पहली बात मैं दर्शकों को बताऊं कि आदित्यनाथ का खुद एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। आदित्यनाथ जो है उसका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है, और अजय सिंह बिष्ट का अपना लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। इसके गिरोह का नाम हिंदू युवा वाहिनी था, और उसमें गुंडे मवाली रहते थे। इसने गोरखपुर में खूनी दंगे कराए हैं। और देखिए, इस देश में क्या कानून का मजाक बन गया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद इसने अपने ऊपर लगाए गए ही मुकदमे वापस ले लिए। जी। मतलब एक क्रिमिनल सीएम बन गया और अपने पर लगाए मुकदमे वो ड्रॉप कर देता है। सर कुछ लोगों का कहना है कि अतीक अहमद की हत्या नहीं हुई है, कानून की हत्या हुई है। इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहना है, वही बात तो मैं कह रहा हूँ, वही बात तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, किसी भी देश में, सभ्य देश में एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। आपको याद होगा बम्बई में जो आतंकी हमले हुए थे, तो अजमल कसाब नाम के आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया था। तो ऐसा तो नहीं था कि बम्बई पुलिस ने उसको फर्जी मुठभेड़ में मार दिया। मार सकती थी पुलिस, वही यूपी पुलिस वाला किस्सा सुना के कि गाड़ी पलट गई, फल्ला हुआ चिल्ला हुआ, या यूपी पुलिस करती है। लेकिन वो नहीं हुआ। अजमल कसाब को बम्बई के जेल में रखा गया, 3-4 साल तक ट्रायल चला, मतलब सारी गवाहियाँ हुई, और अंत में कोर्ट ने उसको सजाए मौत सुनाई, और तब जाकर उसको फांसी पर लटकाया गया। तो सभ्य देश में एक प्रक्रिया होती है। यदि इस तरह से होने लगे तब तो न्यायपालिका की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सब फैसला पुलिस करेगी और गुंडे करेंगे।
शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। चलिए, अमिताभ दास सर ने सब सवालों का जवाब दिया। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से हत्या से एक दिन पहले सत्यपाल मलिक, जो कि राज्य जम्मू एंड कश्मीर का पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने बयान दिया था सीआरपीएफ जवानों को लेकर, जो पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को हुआ था, उस मुद्दे को भटकाने के लिए ये नया मुद्दा क्रिएट किया गया देश भर में, ताकि चारों तरफ से मुद्दा भटक कर सब कोई अतीक अहमद, सबके जुबान पे एक ही नाम हो, अतीक अहमद। और इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया भी बहुत अच्छा रोल निभाया, जो कि राज्यपाल जो सत्यपाल मलिक हैं उनके बयानों को न दिखाकर एक ही मुद्दा दिखाया गया, लगातार अतीक अहमद। और भी कानूनी प्रक्रिया सब कुछ सर ने बताया। तो चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, अब तक पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।